से कुछ सावधान होकर लोग बैठे हों तो मैं बताना चाहूंगा लाइफ किसे कहते हैं। वेयर इज लाइफ? जानते हो जीवन क्या है? जो बीत गया वो तो भूतकाल हो गया, उसमें तो स्मृतियां हैं हमारी, वो तो निकल गया। हाँ, जीवन का हिस्सा है वो। जो आ रहा है अभी आया कहां है? आएगा। आज तो मंडे मोटिवेशन है, संयोग से मंडे है मोटिवेट करने के लिए। ट्यूसडे तो नहीं आया, कल आएगा। कल आ गया क्या? आएगा कि कल कल हो गया? अरे कल हो गया वो तो, पर कल कौन सा हुआ है? निकल गया जो वो कल है। आएगा कब? एक और कल आएगा। कल आएगा एक कल, माने एक भूतकाल है, एक बीत गया है। जो आएगा वो भविष्य है, जो बीत गया वो है भूतकाल। जीवन का है वर्तमान, वर्तमान जीवन। और ये वर्तमान किसे कहेंगे ये भी सुनो। जो मैं बोलता जा रहा हूं वो तो भूतकाल होता जा रहा है, जो मैं बोलता जा रहा हूं वो तो पास्ट होता जा रहा है। पास्ट एंड पास्ट एंड पास्ट, वो तो पास्ट होता जा रहा है, पास्ट हो गया। अब जब मैं जो बोलना चाहता हूं वो अभी फ्यूचर तो है, लो मैंने बोल दिया, ये भी पास्ट हो गया। तो फिर प्रेजेंट क्या है? जो अब है, अब। तो जो कुछ हिस्सा होश में आप बिता रहे हैं उसी को प्रेजेंट कहते हैं, उसी को प्रेजेंट कहेंगे। वही वर्तमान है, वही वर्तमान। तो वैदिक फिलॉसफी बताएं अगर याद रह सके तो इसे याद करते जाना, याद करते जाना। घर में जाकर लिख लेना, क्योंकि आप भुलक्कड़ हैं, भूल जाएंगे नहीं तो। फिर मेरे साथ बोलिए, वर्तमान में रहें, स्वभाव में जिए। ये फिलॉसफी है। वर्तमान में रहें, बोलो वर्तमान में रहें, स्वभाव में जिए, स्वभाव में रहें। जो हमारा खुद का स्वभाव है, अब मेरा पशु स्वभाव तो है नहीं, न पंछी का है न वृक्ष का है। तो मेरे स्वभाव में एक चीज है और आपके में भी, ध्यान रखिए, क्रोध स्वभाव नहीं है, न मेरा ना आपका। क्रोध स्वभाव नहीं है, वो विजातीय भाव है, उधार की चीज है, पराई है, मेरी नहीं है ना आपकी। स्वभाव में क्या आनंद है? स्वभाव में प्रेम है, स्वभाव में करुणा है, स्वभाव में मुदिता है, मैत्री है, अपनत्व है। तो जितना ज्यादा आप स्वभाव में रहेंगे उतने ही आनंद में रहेंगे। और आदमी स्वभाव में नहीं है, इसका अर्थ है कि वो विभाव में है। हनुमान जी के लिए इस तरह से कहा है तुलसीदास जी ने, आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। हनुमान जी अपने स्वभाव में रहिए। आप अपने स्वभाव में अच्छे लगते हैं। जब जीव स्वभाव में रहता है तो अपने में रहता है, और जिस दिन स्वभाव में पहुंच गए आप, ये तीन चार चीजें आपसे अलग हो जाएंगी। पता है कौन सी? टाइम, स्पेस, कॉज। बियॉन्ड टाइम स्पेस हैं आप, काल की परे की सत्ता है आप कालज्ञ हैं, काल साक्षी हैं, कर्म साक्षी हैं, युग साक्षी हैं। अब बचपन है क्या? बचपन तो बीत गया, अभी भी आप हैं। बचपन देखा है आपने, आपको यौवन थोड़ी है, बीत गया, यौवन भी देखा है आपने। और जो बहुत वृद्ध यहां बैठे हैं उन्होंने बहुत कुछ देख लिया। अब साक्षी, तो भगवान ने साक्षित्व में, साक्षी भाव में, होने की सत्ता में, अपने निज स्वभाव में हिरण्याकश्यपु का वध किया। और ऐसे ही हिरण्याक्ष का भी, हिरण्य कहते हैं सोने को, द्रव्य पे दृष्टि, सोने पे दृष्टि, उसका भी है। तो हमको लगा कि आपको थोड़ी सी अर्थपूर्ण बातें सुनाएं, इन कथा के अर्थ निकाल कर आपको बताएं कि क्या है। तो नरसिंह जो अवतार है वो बड़ा विलक्षण है। वो काल सत्ता की साक्षी है, वो कर्म साक्षी है। उसे ज्ञान कराया, देख न दिन है न रात है, न सुबह न सांझ है, तू है और मैं हूं,
इसे भविष्य कहें या भूतकाल कहें, तू कौन है देख, तू तो नित्य है, तू शरीर तो है ही नहीं। तो भगवान ने वो दृष्टि दी हिरण्याकश्यप को और उसका उद्धार किया।